मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बाला इलाकों में कई फीट बर्फ पड़ने के बायस राब्ता सड़कें बंद। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, रास्ते जल्द खुलने का इम्कान। वादी नीलम, बाग, हटियां बाला, 8 मकाम, अपर नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बला इलाकों में बर्फबारी को ब्रेक लग गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद बर्फबारी। वादी काखान में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद होने के बाद इंतजामिया ने सयाहों का दाखिला बंद कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बर्फबारी के बाद चल्लास और अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से इशारा करा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। चतराल में बर्फानी तोदा गिरने से एक ही ख़ानदान के 9 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में खून जमाती सर्दी, रवां सीज़न की सर्द तरीन रात करार। कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत 5 डिग्री तक महसूस की गई। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, मुख्तलिफ इलाकों में मुसाफिर और मकामी अफराद फंस गए। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फौजी दस्तों ने 32 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, जबकि एक एम्बुलेंस में मौजूद 2 मैयतों को भी निकाला गया। पाक फौज के जवान खैबर और ज़िला कुरम में भी बर्फ़ में फंसे अफराद की मदद को पहुँचे। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक मुतासरा अफराद को पाइंदा चिनाई स्कूल और हॉस्टल में मुंतकिल कर दिया गया। भारी मशीनरी की मदद से रास्तों को साफ किया जा रहा है। शांगला टॉप में 22 घंटों से बर्फ में फंसे 4 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि योब में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में कल से मजीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया। मगरबी हवाएं बालाई शुमाली इलाकों पर असरअंदाज होंगी। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की तवक्को। नारान, काखान, कालाम और चतराल में सड़कें बंद, फिसलन का खदशा। बालाई इस्लाम में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदा गिरने का भी खतरा। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली अजला में बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के बला इलाकों में बर्फानी तोदा गिरने का खदशा। इंतजामिया को अलर्ट रहने पेश की इकदाम की हिदायत कर दी गई। सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजत इकदाम नहीं किए गए थे। लाइट बंद कर दी गई, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे भी बंद थे, जिसकी वजह से सूरत हाल खराब हुई। सवाल है, तुम्हें जवाब देना है। पिछले मेयर, उनके अदवार, उनके इख्तियारात, उनके वसाइल, वो एक अलग किस्सा कहानी है, लेकिन तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। असल जो सानिया है उसकी अहमियत से, उसकी संगीनी से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बेसरोपा तावीलें देकर अपनी जिम्मेदारियों, अपनी जवाबदेही और अपने एहतसाब से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। 2008 से पूरे सिंध के वसाइल पर तुम काबिज हो। वज़ीर आला सिंध वो वक्त आ रहा है जब आपका एहतसाब किया जाएगा। कराची के अवाम ने सत्तू नहीं पिया, गैरतमंद लोग हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि उठने वाले सवालात पर वज़ीर आला गुमराह कर रहे हैं। सवाल कुछ है और जवाब कुछ दिया जा रहा है। बताया जाए वज़ीर आला सिंध सानिया के 22 घंटे बाद क्यों पहुँचे। मेयर कराची इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे। सवाल पूछने पर कहते हैं सियासत की जा रही है। फारूक सत्तार ने मुतालबा किया सानिया गुल प्लाजा की आज़ाद और जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हमारे सियासी समझौतों को हमारी कमज़ोरी ना समझो, इसका फ़ायदा ना उठाओ। फारूक सत्तार जितनी मर्जी फसीह व बलीग उर्दू बोलें, हकीकत मस्क नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज में फारूक सत्तार का बतौर मेयर जमात इस्लामी के नाज़िमीन का किरदार रहा। फारूक सत्तार सच झुटला नहीं सकते। जिन फैसलों ने गुल प्लाजा सानिया को जन्म दिया, तमाम गैर कानूनी इकदाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा कि फारूक सत्तार खुद को बरी ज़िम्मा ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेज़ात बता रही हैं कि गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद उसी दौर में रखी गई।
शहर में गैर महफूज इमारतों के कल्चर को फ़रोग़ दिया गया। गुल प्लाजा सानिया किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं। करारदाद पास करने से मसाइल हल नहीं होते। गुल प्लाजा सानिया की रिवायती अंदाज में तफ्तीश हुई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का जाए वक़ुआ का दौरा, कहा कि गुल प्लाजा सानिया से हमें सबक सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो। गुल प्लाजा को 90% तक क्लियर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं कि 10 से 11 अफराद मिसिंग हैं जिनकी तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इमारत के मलबे से 4 DVR मिले, जिनकी मदद से सानही की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का भी इम्कान है। गुल प्लाजा का मलबा उठाने के दौरान 1.5 किलो सोना भी मिला, जिसे मालिक के हवाले कर दिया गया, जबकि तहखाने में दुकान से 1 लाख रुपए से ज़ायद की रकम भी मिली। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक ने बताया कि गुल प्लाजा से अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात लाई गई हैं। डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना था कि लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा है। गुल प्लाजा की ज़मीन का अब किसने और किसको अलॉट की गई? हुकूमत सिंध ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसमें चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए कि गुल प्लाजा की ज़मीन KMC की मिल्कियत थी। 1883 में ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई। 1983 में लीज ख़त्म हो गई। जैनेका ग्रुप ने लीज ख़त्म होने से कबल ज़मीन खरीद ली। जमात इस्लामी के मेयर अब्दुल सत्तार अफ़गानी के दौर में बग़ैर कानूनी लीज तमीरात होती रहीं, जो 7 साल तक जारी रहीं। 1991 में MKM के मेयर फारूक सत्तार के दौर में KMC की ज़मीन गुल प्लाजा के लिए महज 3 रुपये फ़ी गज़ लीज की गई, जिस पर साबिक मेयर के दस्तखत मौजूद हैं। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में गुल प्लाजा के इजाफी फ्लोर को जमात इस्लामी के मेयर ने नेमतुल्लाह खान के दौर में रेगुलाइज किया गया। पंजाब दिल दहला देने वाले सानेहात का इंतज़ार नहीं करेगा, पेशगी और मुकम्मल सद्देबाब करेगा। बाज़ारों से तारों का बदनुमा जाल ख़त्म होगा, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार बहाल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का पंजाब के तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट और जानलेवा हादसात से पाक करने के लिए अमली इक़दाम। शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाक़यात के ख़ात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया। मास्टर प्लान के तहत पहले मरहले में लाहौर को बिजली के लटकते और बेहंगम तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरूनी शहर से बिजली की तारों को खात्मे का आगाज़ हो गया। मरियम नवाज़ का कहना है कि गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। PTI वाले अग़यार और दुश्मन के झंडे पर अमल पैरा हैं। PTI वालों की किसी शरारत को अब कामयाब नहीं होने देंगे। ये जमहूरियत का नाम लेकर जमहूरियत पर हमला करते हैं। कोऑर्डिनेटर इत्तलात बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मयादी तालीम को तरस गए। हमारा मुकाबला खलीज झंडे पर अमल पैरा लोगों के साथ है। पूरी कौम इन इंतशार पसंदों को अब बुरी तरह शिकस्त देगी। PTI ने अमन अमान ख़राब करने के लिए एहतजाज की कॉल दी। KP में PTI वाले सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की मौसर और मजबूत माशी पॉलिसियों का आलमी सतह पर एतराफ़। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर की शहबाज शरीफ हुकूमत की माशी इस्लाहात की तारीफ। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के मौके पर इजहार ख़याल करते हुए क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़रूरी इस्लाहात आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने संजीदगी से इस्लाहात को अपनाया। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहे दिल से इज़्ज़त करती हैं। शहबाज शरीफ जब किसी काम की ठान लें तो उसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोन पाक ईरान मुसरा ख़ारजा का अहम इलाक़ाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल में भरपूर हिमायत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ज़ाहिर तशक्कुर, ईरान से मुतल्लिक़ करारदाद की मंजूरी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने पर भरपूर शुक्रिया अदा किया। गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई की खुद निगरानी कर रहा हूँ। पासपोर्ट को जदीद टेक्नोलॉजी से फूल प्रूफ बनाया है। नौजवान तालीम की मुश्तरका तश्कील में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसके नौजवानों से वाबस्ता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम तालीम के मौके पर पैगाम। सदर जरदारी ने कहा कि जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक तालीम में डिजिटल खवानदगी और अमली महारतों का फ़रोग़ नागुज़ीर हो चुका। तहकीक, जिद्दत और डिजिटल तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। फ़नी पेशेवराना तालीम नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े फराहम कर रही हैं। ख़वातीन और पसमानदा इलाकों के नौजवानों के लिए मसावी तालीमी मौक़े ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों और जिद्दत आमोज़ उमंगें यकीनी तौर पर निज़ाम तालीम की दुरुस्त सिमत तरक्की का बाइस बनेंगी। पाकिस्तान की बासलाहियत नौजवान आबादी हमारे मुल्क का कीमती असासा है, जबकि इनको तालीम और तरबियत, मयारी इस्तेदाद कार और हुनरमंदी से बेहतरीन मौक़े फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फ़ी तोला सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। 6,500 रुपये इजाफे से फ़ी तोला सोना 5,21,162 रुपये की नई रिकॉर्ड सतह पर आ गया। चांदी की कीमत में 526 रुपये का इजाफा, 10,801 रुपये कीमत मुकर्रर। शहरियों का घरों से निकलना खतरे से खाली नहीं रहा। कराची में सदगजीदगी के बाद अमरीका की कई रियासतें तूफान की जद में आ गईं। टेक्सास और ओक्लाहोमा में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। शदीद बर्फबारी से 2 दर्जन से ज़ायद एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बंद। बर्फबारी के बायस अहम शाहराहें भी बंद कर दी गईं। हुक्काम ने मुल्क भर में 15 करोड़ से ज़ायद शहरियों के लिए विंटर स्टॉर्म की वार्निंग जारी कर दी। मुतासरा रियासतों में शहरियों ने ज़रूरत की अशिया ज़ख़ीरा करना शुरू कर दी। मार्केटों में ज़रूरत की चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश के मैचेस मुंतकिल करने के साथ मामला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में भिजवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार किया था। और पाकिस्तान की फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अमेरिका की भरपूर हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह सैयद मोहसिन गिलानी और अमरीकी सफ़ीर नेटली ए बेकर की अहम मुलाकात हुई। फुटबॉल के जरिए पाक अमरीका दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया।
मोहसिन गिलानी का कहना था कि फीफा वर्ल्ड कप 2025 पाकिस्तान के मस्बत तशख्खुस को उजागर करने का सुनहरी मौका है। पाकिस्तानी नौजवानों को बाइख्तियार बनाना हमारा मिशन है। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि गुज़श्ता 6 माह में फ़ुटबॉल में इदारा जाती तरक्की काबिल तहसीन है। ख़वातीन फ़ुटबॉल, यूथ हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स और वर्ल्ड कप 2026 तरजीहात में शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।